कि मानव जन्म को ऐसे ही मत समझो, मानव जन्म को व्यर्थ मत करो, इसकी महिमा को समझो, इसकी कृपा को समझो कि भगवान ने क्यों हमें ये प्रदान किया है। और अगर फिर भी हमारे समझ में नहीं आ रहा अपना परिचय, तो महापुरुषों की शरण में जाओ। महापुरुषों ने हमारा परिचय बड़े साधारण तरीके से हमें बता दिया। श्री महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु की परंपरा कहती है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। भगवत दास होना यही हमारा परिचय है। हम भगवान के दास हैं, हम उनके चाकर हैं, हम उनकी नित्य सेवा में संलग्न हैं। हम उनकी क्या सेवा, सेवक कौन, सेवक किसको कहते हैं? सेवक असल में वही है जो अपनी स्वामी की रुचि के लिए सब काम करे, उसकी अपनी रुचि। अब स्वामी को मीठा पसंद नहीं, अब वो कहे हमको मीठा पसंद है तो इनको भी खिलाएंगे, काहे का सेवक? जब उसे अपने स्वामी की रुचि नहीं पता तो कैसा सेवक? सेवक तो वो जो स्वामी भूल जाए, पर सेवक को पता हो कि अब इनके फलाने फलाने गोली लेने का समय है, अब इतने से इतने बजे इनका भोजन करने का समय है। ये सेवक का काम है। तो हम कौन हैं? हम ठाकुर जी के सेवक हैं, उनके नित्य दास हैं। तो नित्य दास का काम क्या है? भगवान की एक एक रुचि का ध्यान रखना, उनकी एक एक सेवा का ध्यान रखना। लेकिन क्या हम ध्यान रखते हैं? क्या हम उस पर ध्यान देते हैं कि क्या ऐसा करें, क्या ऐसा पहने जिससे दुनिया खुश हो? ये तो हमें ध्यान रहता है, पर ऐसा क्या करें जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न हो? ऐसा क्या करें जिससे उनकी एक दृष्टि, उनकी एक नज़र हमारे ऊपर पड़े? ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे उनकी रुचि, उनको आनंद बढ़े? ये अब तक नहीं कर रहे हैं तो नाम के ही सेवक हैं हम, बस टैग लगा के घूम रहे हैं कि हम सेवक हैं, पर सेवक होना आसान नहीं है। सेवा का मतलब भी समझिए। सेवा क्या होती है? क्या केवल पांव दबाना सेवा होती है? क्या केवल उनके हाथ दबा दें, उनको पानी पिला दें, क्या यही सेवा होती है? भक्ति साम्राज्य में सबसे बड़ा जो सेवक का एक प्रमाण पत्र जो प्राप्त हुआ है, वो हुआ है श्री हनुमंत लाल जी को, हनुमान जी। हनुमान जी ने कौन सी सेवा की राम जी की? पैर दबाए? क्या केवल हनुमान जी बस आगे पीछे केवल उनकी शरीर की सेवा करते थे? बोले नहीं। जो उनकी रुचि है, उस रुचि को पूरा करना ये सेवक का परम लक्ष्य होना चाहिए, परम धर्म होना चाहिए। तो बार बार समझिए इस बात को, अपने हृदय में बिठाइए कि हम सब ठाकुर जी के। जब भी तुम्हारे मन में कोई जरा भी इधर उधर का दो चार अंश मात्र का कोई घमंड भीतर आए कि हम इतने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, हम इतने धन के मालिक, तो तुरंत मन में सोचो मालिक नहीं, हम नौकर हैं। हम मालिक नहीं हैं, हम दास हैं। हम अपने श्री राधे गोविंद के, हम श्री राधा माधव के दास हैं। उनकी दासता में जो आनंद है वो मालिक बनने में थोड़ी है। पर हम मालिक बनते इसलिए हमारे जीवन में आपत्ति आपत्ति, विपत्ति विपत्ति, क्योंकि आपत्ति विपत्ति तो मालिक को ही सहन करनी पड़ेंगी ना। धन बढ़ रहा है, घट रहा है, मालिक सहन करेगा। अब हम मालिक बने पड़े इसलिए हम सहन कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनके दास बन जाएंगे, उनकी दासता स्वीकार कर लेंगे, दास के भीतर कभी कभी अभिमान नहीं आ सकता। नौकर भले बड़े से बड़े बंगला में रहे, पर उसे पता मेरा थोड़ी है, मेरा नहीं है, इसका मालिक कोई और है। ठीक उसी तरह दासता मन में आते ही श्री बिंदु महाराज कहते हैं
मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन, किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं किसी का है दिया। मैं मेरा ये कहने वाला मन, किसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला ये मन किसी का है। सबको पता है कि ये में जो एक लक्ष्मी जी वाली कथा एक दिन सुनाई थी ना, ये लक्ष्मी जी को भी भगवान कह रहे हैं ये जो मैं कर रहा है ना, ये तब तक ही कर रहा है जब तक मैं भगवान आत्मा स्वरूप में बैठे जब तक ही कर सकता। उसके निकलने के वाले शरीर क्या मैं करेगा। उसको पता है कि यात्रा आते महापुरुष उदाहरण देते, भैया ट्रेन जा रही है दिल्ली से कलकत्ता, तुम ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन में बैठे हो, कई लोगों की आदत है ट्रेन में समय क्या करें, इधर उधर दोस्त बना लेंगे। एक 24 घंटे की यात्रा में उनके नए नए मित्र बन जाएंगे, खिलाएंगे खाएंगे, घर से जो लाएं पवाएंगे। लेकिन कब तक, उसका तो बीच रास्ते में स्टेशन आ गया, उतर जाएगा। उसका स्टेशन उतरा, फिर कोई नया आ गया, उसको दोस्त बना लिया, 2 स्टेशन बाद वो भी उतर गया। उतरते 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 अंत में फाइनली अंत में आता हमारा स्टेशन। पता है अब स्टेशन आने वाला है, स्टेशन आने वाला है, तो फिर पहले से सामान रखो, सामान समेटो, तैयारी करो। अब कोई आदमी तैयारी करे नहीं, बल्कि जो उतर रहा है उसको पकड़ पकड़ के और कहे नहीं भैया हम तुम्हारे बिन कैसे हमारी यात्रा पूरी होगी, तुम तो हमारे संगी चलो, तुम तो कलकत्ता तक ही हमारे। वो कहेगा भैया हमारी टिकट ही यहीं तक है, कैसे जाएंगे हम कलकत्ता तक। पकड़ लिए टीटी ने तो बोले नहीं तुमको तो हमारा मन ही नहीं लगेगा तुम्हारे बिन। रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन कितना भी रो कितना भी बिलके, भैया जिसका जब जब स्टेशन आएगा सब गाड़ी से उतरते जाएंगे। यही हालत जीवन की है। पहले स्टेशन पर मैया मिली, माँ मिली, पिता दूसरे स्टेशन पर मिले, भाई बहन बच्चे पति पत्नी, ये सब स्टेशन। और फिर धीरे धीरे पिछलों के स्टेशन जाते गए, नए और यात्री जुड़ते गए, जुड़ते जीवन ऐसे ही चलता गया। लेकिन अंत में बारी हमारी भी आएगी। क्यों ना उस बारी की आने से पहले ही अपना मन ठाकुर जी से जोड़ लें, अपना मन उनके चरणों से जोड़। मेरा गलत नहीं है, खूब मेरा करो, खूब मेरा करो। आप कहोगे कि हमने तो सुना मेरा नहीं करना, मेरा खूब करो, पर कौन मेरा ये बस ध्यान रखो। साचो एक राधा रमन, साचो एक राधा रमन, वो मेरे, वो कहते रहो, वो उनको याद दिलाओ। अब उनको तो क्या, उनको तो पता ही है, अपने आप को थोड़ा थोड़ा याद दिलाओ। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, और जिसका दिया जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। इसलिए ध्यान रखें कि जिसने इतनी कृपा की है हमारे ऊपर, उसको बिसार करके जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, उसको भुला के पाओगे तो पाओगे क्या।
उसको भुला के पा भी लिया संसारिक वस्तु तो क्या पाया? नाम कमाएंगे, ये कमाएंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है जो करेंगे, लेकिन भगवान को भुला के पाया तो क्या पाया? क्या प्राप्त किया उनको विस्मृत करके? अब वो तो कोई मूर्ख ही होगा जिसके सामने एक तरफ कांच रखा और एक तरफ हीरा रखा है, तो क्या चुनेगा? कांच चुनेगा कि हीरा चुनेगा? बोलिए समझदार लोग, आप बोलिए, बोलिए ना। एकादशी गई कल, आज द्वादशी है। क्या चुनेंगे? कांच चुनेंगे कि हीरा चुनेंगे? देखो बच्चे भी जानते हीरा बच्चे भी जानते हीरा चुनेंगे। तो वो हीरा, वो धन कुछ और नहीं है। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन भगवान की भक्ति ही है, भगवान का प्रेम है। युवाओं से मेरा निवेदन खास कर, इतना सुंदर मानव जीवन, इतनी सुंदर युवानी भगवान ने आपको प्रदान की, और तुम कहाँ नशों में इस युवा अवस्था को, मानव जीवन को नष्ट किए जा रहे हो।